आयत पढ़ता हूँ जनाब, इस पे बहस करते हैं, आसान कर दूंगा जल्दी, है वे है जब मुश्किल अशरे दी पूरा 10 दिन दी आयत में शुरू करने लगा हूँ। यौमा युक्शफु सूरह 29वां पारा सूरह नून वल कलम 43 और 44 नंबर आयत। खालिक फरमा रहा है, सियाने हो अल्हम्दुलिल्लाह, खालिक फरमा रहा है यौमा युक्शफु अन साकिन, साकिन, ठीक है, यौम युक्शफु अन साकिन व युदऔना इला सुजूद फला यस्ततिऊना खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऔना इला सुजूद व हुम सालिमून। शुक्र, यही तवज्जो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हिदायतों से नवाजे, रिज़्क़ बरकत अता फरमाए। देखें, यौमा अल्लाह फरमा रहा है जिस दिन, अल्लाह कोई दिन है तो बता देना। गल मैं गहरी करने लगा सी, तुसी अपने ख्याल से न रहो, सारे अपने ख्याल से ही होंगे। यौमा माने दिन, अल्लाह तूने कहा यौमल क़यामा, यहाँ तो सिर्फ दिन है, तू दिन कह रहे हैं। एक दिन है यौम आखिर, वो भी कोई नहीं लगाया, आखिर भी नहीं लगाया। यौम तलाक मुलाकात का दिन, वो भी नहीं लगाया, ठीक है। यौमल क़यामा खड़े होने वाला दिन, वो भी नहीं लगाया। तो चंगा नहीं पे लगता, तो आधे समझाने लिए मैं गल कर, कोई जो लफ्ज़ कुरान में आए हैं कोई लफ्ज़ नहीं लगाया। ये यौम कौन सा है? अल्लाह ने कहा ये वो यौम है जिसको मैंने तुम्हारी नमाजों में 17 मरतबा पढ़ना वाजिब कर दिया है। ये यौम है मालिक यौमिद्दीन, जिस दीन का अल्लाह मालिक है, मालिक। हुन ख्याल कराए सही सियाने हो, कुरान इस्तियारात किनायात तस्बीहात तमसीलात से भरा हुआ है। ये लफ्ज़ कह के कुरान ने क्या कहा? अल्लाह जजा सजा के दिन का मालिक है। मालिक कह के हमें तसव्वुर दिया, सोचो वो तो मालिक है। फिर कभी सोचा आपने फिर इस जजा सजा के दिन का हाकिम कौन है? हाय 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 दरी, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, अली हाकिम यौमिद्दीन। अगर जनाब अली की ज़ियारत आपके पास है, अभी पढ़ी होगी आपने, जनाब अली की ज़ियारत में ये लफ्ज़ आती है अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमिद्दीन। कौन है हाकिम? या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह, जन्नत और दोज़ख कौन तकसीम करेगा? परेशान होते हैं आप, परेशान। आपको ना आए तो फिर हमारा कसूर है, ठीक हो। अब इसी यौम के बारे, क़यामत का दिन यानी एक वही दिन होगा जिस दिन के बारे में खालिक फरमा रहा है यौमा युक्शफु अन साकिन। तवज्जो फरमाएं, ये पूरे कुरान की इंतहाई मुश्किल तरीन आयत है। तुम्हारे जे तर्जे थे बन जाके दिखाए, पता नहीं आपसे होया कि तर्जमे में आपके ठीक कर दो। जिस दिन युक्शफु, काफ शीन फे कश्फ के माने होता है जाहिर होना, एब कश्फ के माने होता है जाहिर करना। बह जाओ बच्चे, बह जाओ बह जाओ बह जाओ बेटे, छोटे बिछा दो इनको, बिछा दो इनको। ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लाए के सलवात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कश्फ के माने मेरा पुत्र, मैं लुगत तुहानू दसन लगा जिन्हें तुसी समझ रहे मेरा बचड़ा। कश्फ के माने जाहिर होना भी करना भी। जाहिर होना लाजिम बाब, जाहिर करना कोई होगा जो जाहिर करने वाला हो, मुतादीबा। यहाँ युक्शफु फेले मुजारे है। युक्शफु वो दिन जिस दिन युक्शफु जाहिर कर दिया जाएगा। जब अन लग जाए ना कश्फ के साथ, ऐन नून अन, तो उसके माने हैं हिजाब हटा दिया जाए। कश युक्शफु अन, अन अन आ गई ना,
आने लगे ना, एक सिला कहते हैं लगे, तो फिर ये हिजाब हटाने के माने वो दिन जिस दिन अल्लाह कुछ होंगे जिनसे हिजाब हटा दे, फिर मानो कयामत वाले दिन भी कोई हिजाब में होंगे। गौर नहीं फरमाया है घर, सही गौर ना सुनो किबला, सही गौर ना है दरी, तुझी परेशान होने ना ले, ये तर्जमा नहीं हुआ शुरू हो गया। जिस दिन युक्शाफो, उनसे हिजाब हटा दिया जाएगा, उसको अल्लाह ने जिनसे हिजाब हटा दिया जाएगा, बहांडे सही को सही बैठ जा मेरा पुत्र सही, उनको कहा साक साक, साक कहते हैं पिंडली को, ए पिंडली तुझे की याद हो, पिंडली याद हो ना, हूं तो समझ आ गई। पिंडली के माने साक माने पिंडली, इसको अल्लाह ने पिंडली नहीं कहा, साक का। पिंडली तो सारी लफ्ज है ना, अल्लाह ने साक कहा, असी पिंडली माना बना छोड़ो। ओए होए होए, ये पिंडली साक का माने पिंडली के नहीं है। साक ये मेडियाले पर सीखा है। हम जब चलते हैं तो किसके सहारे पे चलते हैं? हथा दे, वो आंखों ना यार, इन पिंडलियों के सहारे चलते हैं या नहीं? अच्छा, कुश्ती लड़ते हैं किसके सहारे? इन्हीं के। दौड़ते हैं किनके सहारे से? ये सारा बोझ किसने उठाया हुआ है? ये पिंडलियों ने। ये छत का सारा बोझ, ये पिलर हैं, ये भी साक हैं, सारा बोझ इन्होंने उठाया हुआ है। दरख्त का जो मुंड है उसे कहते हैं साकु शजरा, दरख्त जिन्होंने, जिसका बोझ दरख्त का जिन्होंने, बहजा बचड़ा सैया, जिन्होंने बोझ उठाया हुआ है, बोझ, ठीक है। हमारे पूरे वजूद का बोझ किसने उठाया हुआ है? पिंडलियों ने, ठीक है। अल्लाह कहता है कुछ हैं जो साके दीन हैं। हाय 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 हाय, खुश हो वो मेरा पुत्र। कुछ साके इस्लाम हैं, साके तौहीद हैं। आप कहाँ बैठे हुए? दीन तुम्हारी वजह नाल पे चल दे। दीन के साक कौन है? दीन अस्त हुसैन। अब खबर हो, इनको अल्लाह ने साक का, सीन अलिफ काफ दो नुकत साक। हुन साक दा तर्जमा ये देखे पिलरू ने, वो परला है, वो पिलर जितने हैं, इसकी पूरी इमारत खड़ी है ना, इसको कहते हैं साक। साक का माना मैं बताने लगा हूं मेरा पुत्र। साक कहते हैं किसी चीज को, इतना बड़ा मजमा, किसी चीज को अपनी ताकत का सहारा देकर अदालत के साथ कायम रखना। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? किसी शय को ताकत, अपनी ताकत का सहारा देकर कायम रखना, उसी को साक कहते हैं। उस दिन कोई साक होंगे जिनसे हिजाब हटा दिया जाएगा, इसीलिए 12वें का लक़ब ही कायम है। खुश हो पुत्र, हमारा 12वां कायम है या नहीं? साके दीन है या नहीं? ये साके इस्लाम। खुश हो ना यार? साके इस्लाम कौन है? साके दीन कौन है? ना ना तुसी रसो कौन है? साके शरीयत कौन है? साके इस्लाम, साके तौहीद, इन 14 पर अल्लाह ने उस दुनिया में भी, इस दुनिया की बात नहीं, उस दुनिया में भी अभी हिजाबों में रखा हुआ है। जब उनसे हिजाब हटा दिए जाएंगे
समझे ना मेरी गल में, मामूली गल नहीं जो मैं सफात लिखे नहीं देते, हिजाब हटा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा कौन हटाएगा भला, है ना, तुसी दसो सियाने, साग तो ये होंगे, हिजाब कौन हटाएगा। जिनके हिजाब तौहीद हटा दे उन्हें आले मोहम्मद कहते। मेरा आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, लोगों मेरे तीनत का जो नूर है ना, तीनत का, तीनत समझते हैं वही उबासा लेवन लग पे तीनत का जो नूर है, उस नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया। सियाने बन के सुनो पुत्र पर, और ये टेपर घर में चलाएं, बार बार सुने, आपको फिर समझ आएगी। हमारी तीनत के नूर से रसूल फरमाते हैं फरिश्तों को बनाया है। फरिश्तों का नूर इतना है, अगर फरिश्ते अपनी नूरानी हालत में असली जो इनकी है लोगों के सामने आए, लोग अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। अगली गल सुनो सही, अगर हम 14 अपनी नूरानी हालत में फरिश्तों के सामने आए, ये मर जाएंगे। हाय हाय, हम समझ आ दी भी बाबा। और हैदरी, इसी वजह से अल्लाह ने इन 14 पर 70 इस दुनिया में जब आए थे 70 हिजाब डाले, हिजाब। तब लोग सहाबाए किराम रसूल को देखने के काबिल हो। हूँ गल कर लवा जरा छोटी। कोहे तूर पे जनाबी अली कहते मेरी थोड़ी सी तजल्ली आई, पहाड़ टुकड़े हो गया, मूसा मदहोश हो गया, और 70 आदमी जल के मर गए। अगर ये सामने नूरानी होते हम जिंदा कब रहते। अल्लाह ने तो इन पे हिजाब डाले। फिर कयामत व दिन क्या होगा, इनसे हिजाब हटा दिया जाए। और जरा वक्त नेड़े आंदा है, जल्दी 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 से असल जल्दी। सरकार फरमाते हैं कि उस दिन पूरे मैदान हश्र में हर मखलूक अपने अपने दर्जों में खड़ी हो जाएगी। मुसलमीन, मोमिनीन, मुत्तकीन, जाहिदीन, आबिदीन। मेरे आले पास से देखो मेरा पुत्र, मेरी गल सुन दिया उसी भाई, मैं पूरी दुनिया से मेरी गल जा रही है, 176 मुल्कों पे मेरी बात जा रही है, समझ आइए। चलो आपको मैं नहीं सुना रहा। नबियों की, रसूलों की, उलुल अज़्म रसूलों की जब कतारें लग जाएगी, अब पूरा मैदान हश्र सारी मखलूक खड़ी होगी। इन 14 के लिए 14 मिंबर बनाए जाएं, जिसका नाम है मिंबरे वसीला। कभी सुना होवे मिंबरे वसीला, ठीक है। दरमियान में रसूल खुदा का मिंबर होगा, इमामों का मिंबर, इधर भी इमामों का मिंबर, दरमियान में सरकारे दो आलम का मिंबर। चंगी लग रही है। फिर है रिवायत कि अंबियाओं के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, अंबिया भी मिंबरों में बैठेंगे। जब कुल दुनिया, हूँ मेरे आले पास देख लो मेरा पुत्र, ख्याल करा, हूँ मेरे आले पास जरा देख लो। जिस वक्त सारे मुंतज़िर होंगे कि अभी हिजाब हटते हैं, जब इन 14 से अल्लाह पहला हिजाब हटाएगा, रसूल, नबी, उलुल आज़्म बेहोश इतनी नूरानियत। तो आना तो अल्लाह ही हाफिज़ सादा हसन अब्दाल तो मौजान से, ठीक है। पता नहीं कितनी देर लगेगी होश में आने की, पर जल्दी ना, होश में आने की देर।
जब ये होश में सारे आ जाएंगे, ओए ओए तुसी होवोगे यार सारे, असी जमाने के लोग इकट्ठे होवांगे, इकट्ठे उठ के बैठा ये की होया भाई की होया। फिर दूसरा हिजाब हटेगा। इसी तरह तहम्मुल होते 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 खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। मैं कुरान की तफसीर मैंने लिख दी है, सुना रहा हूँ आपको। 70 हिजाब में वहाँ हुक्बे होंगे। एक हुक्बा 50,000 साल का। रसूल फरमाते हैं वो मोमिनीन के लिए इतना वक्त लगेगा जितना 2 रकात नमाज पढ़ने पे वक्त लगता है। वक्त उधर जाए, हिजाब हटते जाएंगे, हिजाब हटते जाएंगे, हिजाब समझ आनी भी है पुत्र। 70 हिजाब इन 14 से खुश हो नहीं रहे पिछले 70 हिजाब हटा दिए जाएंगे। खुश हो वो मैं जुमला को आयत पढ़ूँ जाके, आयत जाके आप 29वां पारा सूरह नून वल कलम की जाके देख लिया। आयत मैं पढ़ रहा हूँ। 70 हिजाब जब हट जाएंगे लोगों को हौसला हो जाएगा। उस वक्त कहा जाएगा शुद्ध आओ ना। देखें वो कयामत का दिन होगा, इस दुनिया का दिन नहीं। अल्लाह इन 14 की अजमत दिखाना चाहता है। इन्होंने मुझे वहां सजदा करके अल्लाह मनवाया है। आज अदालत है, मैं भी और नहीं फरमा रहा। जब हिजाब हट जाएंगे उस वक्त आएगी युद्ध आओ ना इला सुजूद, आओ इन 14 को ताजीमी सजदे करो। हम परेशान हो गए। आए हाय हाय हाय। याकाउल मोमिनीना सुज्जदन, जितनी मोमिनीन होंगे याकाउल मोमिनूना सुज्जदन, मोमिनीन सजदे में चले जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, तुम्हारी मर्जी। सजदे में चले जाएंगे, सजदे में, मोमिनीन सजदे में। कुल दुनिया देख रही होगी कौन है जो सजदा कर रहे हैं। हुन ख्याल कराए मैं जुमला कहने लगा हूं मेरा पुत्र। सारे मोमिनीन सजदों में, जिन्होंने इन 14 को नहीं माना वो सजदा करना चाहेंगे मगर कर नहीं सके। हाय हाय हाय। वो सब समझ आदि भी है मेरा बाबा से। उन गल दलील दिया चंगी नहीं लगी तो कोई गल नहीं, कोई नहीं यार तुम्हारे ले जाओ। ओए 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 अल्लाह इतना जोर ला देते तो आगे कुछ ही नहीं। जिन्होंने यहाँ सजदा नहीं किया उन गल मेरे आले पास देखो, वो सजदा करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे। क्यों कि अल्लाह उसकी रीढ़ की हड्डी को बैल के सींग की मानिंद सख्त कर देगा, वो झोंक ही नहीं सकेंगे। अल्लाह कहेगा हमने वक़द कानू युद्ध आओना इला सुजूद वहुम सालिमून, यही लोग थे इस दुनिया में हम कहते थे इन 14 की विलायत मानो, उन्होंने माना नहीं। आज हम नहीं सजदा करने